दोस्तों आज हमारा वीडियो है दिव्यांग पेंशन को लेकर के, हैंडीकैप या डिसेबल्ड पेंशन के लिए। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत से बच्चे अपनी पेंशन को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन वो अपनी पेंशन को ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। उनको जानकारी भी नहीं रहती है कि वो किस प्रकार से अप्लाई करें, या उनको बहुत से सीएससी सेंटर या विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन सेंटर पे आप जाते हैं और डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाने के बाद भी आप पेंशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेंशन को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन बहुत से लोग जानते हैं, यहाँ पे उनकी उम्र हो चुकी है लेकिन उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है या फिर वो अपनी उम्र का प्रूफ नहीं दे पाते हैं, तो वो किस प्रकार से प्रूफ बनाएंगे, इसके बारे में भी मैं बहुत जल्द वीडियो यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। बहुत से जो बुजुर्ग लोग हैं बुढ़ापा पेंशन नहीं ले पा रहे हैं या उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, किस कारण नहीं है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मैं दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो मेरे आने वाले हैं उनको बहुत ध्यान से देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जुड़े हुए वीडियो डालता रहता हूं, ये वीडियो भी आप जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जितनी भी जानकारियां हैं, जो लेटेस्ट जानकारियां सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं या जितनी भी परिवार पहचान पत्र से या जितनी भी सरकारी योजनाएं, लाभकारी योजनाएं सरकार के द्वारा डाली जाती हैं, उनकी समय समय पर मैं लेके आता रहता हूं जानकारी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि ये जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ऐसे बच्चे जो यहाँ पे डिसेबल्ड हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट होने के बाद भी वो पेंशन को अप्लाई नहीं कर पाते। तो दोस्तों डिटेल में मैं आपको दस्तावेज कौन से लगेंगे, फॉर्म आपको कौन सा भरना होगा, साथ ही आपको यहाँ पे किस किस दस्तावेज की यहाँ पे जरूरत होगी, कितने % वाले बच्चे जो हैं वो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पेंशन रहेगी और किस प्रकार से आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, आपको सीएससी से भरना है या ऑफलाइन आप यहाँ पे भरेंगे, ये पूरी जानकारी आपको डिटेल में मैं पोर्टल सहित आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिए। यहाँ पे अन्य जो डिसेबल्ड हैं उनके बारे में भी यहाँ पे मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों आप जानते ही हैं, जब से फैमिली आईडी हरियाणा में लागू की गई है तो इस योजना के आने के बाद जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से यानी कि फैमिली आईडी के माध्यम से ही मिलने लगा है। तो दोस्तों यहां पे अभी मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे हैं जिनका डिसेबल सर्टिफिकेट यहाँ पे बना हुआ है और वो लगभग 60% से ऊपर उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो पेंशन लेने के हकदार रहते हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसके जरिए केवल कुछ कैटेगरी के बच्चे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बच्चे जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं, कौन सी कैटेगरी है वो कैटेगरी आगे मैं आपको पोर्टल पे बताने वाला हूं, कौन सी कैटेगरी के अनुसार आप यहां पे पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में जानकारी लेने के लिए पहले हम यहां पे पोर्टल पे चलते हैं। तो पोर्टल के लिए आपको सबसे पहले सरल हरियाणा पे चले जाना है। यहाँ पे पहले मैं दस्तावेज आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से दस्तावेज आपको यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे जरूरत होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आपको ब्राउज़र सिंपली ओपन करना है। पहले आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी और पात्रता क्या रहेगी जिस बच्चे के लिए आप पेंशन अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक अभिभावक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। जिस बच्चे के लिए आप पेंशन अप्लाई कर रहे हैं उसका जो संरक्षक रहेगा, जो केयर उसकी कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे साथ में संलग्न करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत होगी, साथ में बच्चे के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 5, यहाँ पे 5 तरह के मैंने फाइल आपको बताई हैं। इस प्रकार से आपको तैयार करनी है अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज करते हुए। तो यहाँ पे आप इनको आपस में अटैच करते हुए और अलग अलग 5 फाइलें बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा पब्लिक वेलफेयर ऑफिस की तरफ से, वो भी फॉर्म मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से डिटेल में आप उसको भर पाएंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एफिडेविट अटेस्टेड आधार कार्ड। यहाँ पे बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको ले लेना है और साथ ही यहाँ पे जो अभिभावक रहेगा उसका एफिडेविट आपको नोटरी अटेस्टेड लेना है। भरना किस प्रकार से है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फाइल के बारे में बताऊंगा किस प्रकार से आपको यहाँ पे फाइल तैयार करनी है। नंबर 3 पे यहाँ पे रेजिडेंस, राशन कार्ड और पासबुक यहाँ पे आपको ज्वाइंट वाली ले लेनी है और साथ में आधार कार्ड अभिभावक का यहाँ पे लगेगा। पहले वाला जो मैंने आपको बताया नंबर 2 पे, यहाँ पे भी मैंने आधार कार्ड लिखा हुआ है,
ये आधार कार्ड जो रहेगा वो बच्चे का रहेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एफिडेविट यहाँ पे अभिभावक का रहेगा। और थर्ड नंबर पे जो मैंने बताया रेजिडेंस, राशन कार्ड और जो पासबुक रहेगी वो यहाँ पे आधार कार्ड सहित ये अभिभावक की रहेगी, पिताजी या माताजी भी हो सकती हैं, जो पेरेंट्स रहेंगे उनकी रहेगी। उसके बाद नंबर 4 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डॉक्यूमेंट का आपको एक सिंगल पीडीएफ बनाना होगा। जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, अगर बच जाते हैं, कितने डॉक्यूमेंट रहेंगे जो बचेंगे वो यहाँ पे अपलोड होंगे, वो भी मैं डिटेल में आपको आगे जानकारी देने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप एक फ़ोटो लेंगे। पहले तो आपको एक ज्वाइंट फ़ोटो लेनी है, माता की और बच्चे की, या पिता की या बच्चे की, या जो भी उसका अभिभावक है उसकी आप फ़ोटो ले लेंगे ज्वाइंट। और ज्वाइंट अकाउंट उनको आपको ओपन कराना है, जिसकी आप पासबुक लगाएंगे वो ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेंगे आप, जो ज्वाइंट रहेगी अभिभावक की और बच्चे की, वो आपको ले लेनी है। साथ ही आपको अलग से एक बच्चे की 50 KB की फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है, जो कि ऑनलाइन आपको ज़रूरत पड़ेगी अपलोड करने में। तो चलिए मैं आगे आपको ये बता देता हूँ कि आपको पब्लिक वेलफेयर का फॉर्म और साथ में जो एफिडेविट है वो किस प्रकार से बनाना है और कहाँ से आप उसको देख करके जो फिलिंग है वो कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म मेरे द्वारा आपके सामने दिखाया गया है। यहाँ पे ये फॉर्म जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पब्लिक वेलफेयर ऑफिस की तरफ से ये जो फॉर्म है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है और कैसे डिटेल जानकारी आपको मिलेगी कि ये फॉर्म में आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो यहाँ पे फिलिंग करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल वीडियो मेरे द्वारा बना दिया गया है। यहाँ पे एफिडेविट, जो मैंने एफिडेविट आपको शायद नहीं दिखाया है, ये वाला एफिडेविट आपको बनवा लेना है और किस प्रकार से ये बनवा करके आपको यहाँ पे फिल करना है वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है। और किस प्रकार से आप इसको पीडीएफ बनाएंगे, किस प्रकार से कंप्रेस करेंगे 200 KB में, वो भी मैंने डिटेल जानकारी आपको दी हुई है। तो यहाँ पे अभी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता चुका हूँ और आपको ये अलग अलग जो डॉक्यूमेंट हैं वो बना के रख लेने हैं। एक और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि जो पीडीएफ है आपको किस प्रकार से दिखाई देगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो पीडीएफ है सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ लगाए हुए हैं। ये फ्रंट पेज है जो फॉर्म का है, जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आपको सेकंड पेज इस प्रकार से जो बैक साइड वाला है वो दिखाई देगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मैंने लगा दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे कि जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है आपको अलग से फाइल बना लेनी है। यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जो हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है अभिभावक का वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आधार कार्ड अभिभावक का, माता पिता भी रह सकते हैं इसमें, और यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली आईडी मैंने साथ में अटैच की है और यहाँ पे जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगाया हुआ है लेटेस्ट अभी का। और उसके साथ यहाँ पे आप एफिडेविट देख सकते हैं, एफिडेविट यहाँ पे संलग्न किया गया है, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड का यहाँ पे लगाया गया है। तो इस प्रकार से आपको एक पूरी फाइल बना लेनी है। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे एक साथ भी कर लिए हैं और साथ में यहाँ पे अलग अलग फाइलें मैंने आपको पहले बताई, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक वेलफेयर का जो फॉर्म है वो मैंने आपको दिखा दिया है, उसकी 200 KB की फाइल आपको बनानी है और साथ में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करा लेने हैं सरपंच के, या फिर आप अगर गांव के रहने वाले हैं तो सरपंच से कराएंगे, और यदि आप एक शहर के रहने वाले हैं तो आप नगर पालिका में MC से इसे सिग्नेचर करा सकते हैं। जो नगर पार्षद रहते हैं उनसे आप यहाँ पे सिग्नेचर करा सकते हैं। जो भी आपके वार्ड का जो MC रहेगा उससे आप सिग्नेचर करवा लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मैंने आपको बताया कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेना है, एफिडेविट अटेस्टेड आपको ले लेना है, नोटरी टेस्टेड, और आधार कार्ड आपको बच्चे का ले लेना है। तो यहाँ पे एक फाइल ये बनाएंगे आप 200 KB में। उसके बाद आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, ये अलग से आपको अभिभावक का लेना है। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे ऑल डॉक्यूमेंट मैंने बताए, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, अन्य जो दस्तावेज हैं, परिवार पहचान पत्र, तो यहाँ पे ये अलग से आप दस्तावेज और सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ संलग्न करके इस वाली फाइल में अपलोड करने हैं। तो आगे आप देख भी लेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा किस प्रकार से करना है। फोटो 20 KB से 50 KB आपको लेनी है, जैसे कि मैंने फॉर्म पे दिखाया। ऊपर की तरफ यहाँ पे फॉर्म पे जो फोटो है वो आपको अटैच करनी है, और साथ में एक 50 KB से नीचे यानी कि 20 KB से अप होनी चाहिए और 50 KB से नीचे होनी चाहिए, वो फोटो आपको कैंडिडेट का या बच्चे का ले लेना है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको कौन से बच्चे जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया पे
जो 5 तरह से आपको फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जो फाइल हैं आपको अपलोड करनी है, जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको दिखा दिया है। यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे फॉर्म अपलोड करना है, उसके बाद आपको डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पे 5 बॉक्स दिए गए हैं, तो इन 5 बॉक्स के हिसाब से मैंने आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट बताए हैं, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो इस प्रकार से आप उनको 200 KB में कन्वर्ट करके रख लें। आप सरल हरियाणा से इसको अप्लाई करें, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो यहाँ पे आपके यही डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डोमिसाइल जो है बच्चे का हरियाणा का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बच्चा हरियाणा में रह रहा है वो बच्चा यहाँ पे इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन विद जो उनकी IQ है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 70% डिसेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। बोलने की क्षमता है या मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है वो 70% तक होनी चाहिए। यहाँ पे जो डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांगता है, यदि वो बोल नहीं पाते हैं 100%, तब भी वो इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ये 2017 के अनुसार है। यदि यहाँ पे आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप सरल हरियाणा पे फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी जो क्राइटेरिया है यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यहाँ पे 60% के बाद जो है वो बच्चे अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया आपको, मेंटली रिटायर्ड जो बच्चे रहेंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो बोलने में सक्षम नहीं हैं या जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, चल नहीं सकते, तो इस प्रकार से वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये एप्लीकेशन आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। दोस्तों जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, उसके बाद आपको सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। आपको सिंपली लिखना है ब्राउज़र में सरल हरियाणा। तो जैसे ही आप सरल हरियाणा लिखेंगे तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला रिजल्ट जो आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं हमने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे और व्यू अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज रहेंगी वो आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएंगी। दोस्तों पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि आपको यदि डॉक्यूमेंट्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, एफिडेविट किस प्रकार से बनवाना है, और यहाँ पे जो अलग अलग आप फाइल्स तैयार करेंगे 200 KB में वो किस प्रकार से बनानी है, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। किस प्रकार से आप PDF में कन्वर्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, वो आप फाइल अलग अलग किस प्रकार से तैयार करेंगे, वो पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बना करके दे दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो हो जाता यदि यहीं पे मैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियरली बताता। तो यहाँ पे आपको मैंने अधिक समय उस वीडियो में दिया है ताकि आपको अच्छे से जो जानकारी है वो मिल पाए और आप अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही से यहाँ पे बना पाएँ और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको ना आए जब आप यहाँ पे पेंशन अप्लाई करें, और आपकी पेंशन आराम से लग जाए और किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन यहाँ पे ना लगे। तो चलिए दोस्तों अब हम पेंशन के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है नॉन गोइंग। तो जैसे ही आप यहाँ पे नॉट गोइंग स्कूल के लिए यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने सेकंड जो सर्विस है फाइनेंशियल AID टू नॉन गोइंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स। तो यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए हम पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने ये फॉर्म जो है वो खुल के आ चुका है। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यदि आप इसको डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए हमारे सामने ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो हम सेव करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किस प्रकार से ये फॉर्म आपको फिल करना है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है, ज्वाइंट फ़ोटो, जिस बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिसके साथ अप्लाई कर रहे हैं। मैंने 2 डॉक्यूमेंट आपको कहे हैं, अलग अलग मेंबर के लगेंगे, एक कैंडिडेट और जो कैंडिडेट का अभिभावक है, संरक्षक है, केयर टेकर है, तो वो उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे साथ में लगेंगे। इस पूरे जो पेज है वो किस प्रकार से फिल करना है उसके लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो पूरा देख लेंगे।
अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको किस प्रकार से ये अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे कि मैंने पहले किया था। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सामने पूरा फॉर्म जो है वो खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको अपनी जो फैमिली आईडी रहेगी वो यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। जब यहाँ पे फैमिली आईडी आप डाल दें उसके बाद क्लिक हेयर फैच फैमिली डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको जो आपकी फैमिली आईडी में मेंबर रहेगा जिसके लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसको चूज करना है। उसके बाद अब ओके करना है और सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो ओटीपी रहेगा आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ओटीपी हमारे पास आ चुका है और हम ओटीपी को डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा हमने ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने सक्सेस लिख के आ चुका है और ओके करेंगे। यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन डालें। आपको ध्यान रखना है कि आपकी पीपीआईडी में जिस बच्चे के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं यहाँ पे वो मेंटली रिटायर या मैंने कुछ ऑप्शंस बताए थे कि विशेष प्रकार के बच्चे ही यहाँ पे इसको एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेंटली रिटायर होंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। IQ उनका 50 से अधिक नहीं होना चाहिए या बिल्कुल भी जो बोल नहीं सकते हैं या ब्लाइंड है। इस प्रकार से कुछ ही बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी भी दी है। और जो डिसेबिलिटी है वो 60 से 70% अप होनी चाहिए। इसके बारे में अधिक जानकारी आप जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोल नहीं सकते या मेंटली रिटार्डेशन के लिए और जो कुष्ठ रोग होता है उसके लिए भी यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन डालेंगे तो यहाँ पे साथ के साथ आपको दिखा देता है। तो चलिए हमने यहाँ पे ओटीपी डाला है और वेरीफाई यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आप टोटल डिटेल अपनी देख सकते हैं। एक साइड में हिंदी में रहेगी और दूसरी साइड में यहाँ पे इंग्लिश में रहेगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे पेंशन के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपके परिवार पहचान पत्र आईडी में जो मैंने आपको बताए कुछ ऑप्शंस, इसी प्रकार से वहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन या इस प्रकार से वहाँ पे होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मेंटली इलनेस या इस प्रकार से जो डिसेबिलिटी है आपके परिवार पहचान पत्र में सही से नहीं डाली गई है या वहाँ पे जो आपकी डिसेबिलिटी है यस नहीं की गई है, मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फैमिली आईडी ओपन की है। फैमिली आईडी ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट ब्लैंक डाटा, फैमिली ब्लैंक डाटा जो अपडेट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फैमिली आईडी डालेंगे। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है और जब आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको उस मेंबर को चूज करना है। यहाँ पे उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद जब उनकी डिटेल यहाँ पे खुल के आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ओके लिख के आया है, इसको ओके कर देना है। उसके बाद आप जब नीचे की तरफ आएंगे और मेंबर की डिटेल यहाँ पे चेक करेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे उनका जो अकाउंट नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर अपडेट है। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे आपको IFSC कोड और बैंक अकाउंट ये ध्यान से देख लेना है, ये दोनों अपडेट होने चाहिए। अब यहाँ आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी डिसेबिलिटी जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ पे परसेंटेज दिखाई गई है और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इनकी मेंटली रिटार्ड जो है वो दिखाई गई है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेंटली रिटार्टेड इनका दिखाया होना चाहिए और दिव्यांग जो है यस होना चाहिए। यदि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई यहाँ पे गलती है तो पहले आप इसके लिए दिव्यांग के लिए इसके लिए एप्लीकेशन डालेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से आपको जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे यस करनी है। यहाँ पे देखिए इज दिव्यांग यस होना चाहिए। यदि यहाँ पे दिव्यांग यस नहीं है
तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको वीडियो देखना है किस प्रकार से आप यहाँ पे किसी भी मेंबर को डिसेबल्ड करेंगे, या यहाँ पे नो होगा तो आपको यस किस प्रकार से करना है, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे डिटेल हमारी खुल के आ चुकी है। यहाँ पे आप चाहें तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी जो डिटेल है यहाँ पे आ चुकी है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्टार मार्क आपको ज़रूर फिल करने हैं, कोई भी यहाँ पे बुक जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए अभी डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पे लिखा हुआ आया है, किस प्रकार की है, तो यहाँ पे ये परमानेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनकी परमानेंट है, तो यहाँ से देखेंगे और वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनके सर्टिफिकेट पे भी लिखा होता है, तो यहाँ पे परमानेंट मैंने डाल दिया है। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे मैंने फ़ोटो आपको बोला था, तो फ़ोटो आपको 50 KB में यहाँ पे अपलोड करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है 20 KB टू 50 KB। तो आप कोशिश करेंगे डॉक्यूमेंट पहले तैयार करके रखेंगे। तो हम चले जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो हमारी फ़ोटो बिल्कुल एक्यूरेट साइज में थी, तो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से एक बार जो है फॉर्म को देख लेंगे, कोई यदि ऐसी यहाँ पे जानकारी रह गई है उसको आप अपने आप से यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फिल कर दी है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे अपनी डिटेल चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और कास्ट कैटेगरी और अन्य जितनी भी जानकारी है यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आई है। हमने कुछ ही यहाँ पे जानकारी जो है वो यहाँ पे फिल की है। तो इज एप्लीकेंट रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, तो यहाँ हरियाणा से निवासी हैं, तो यहाँ पे आप हरियाणा यस करेंगे। यदि आप ये बाहर से हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। तो यहाँ पे हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल जो जानकारी है वो टोटल फिल होके आ चुकी है, ये वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद आपको प्री वेरीफाइड पूर्व सत्यापित यहाँ पे आपको वार्ड मेंबर के द्वारा की गई है, सरपंच के, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यदि आप एक गांव से है तो आप सरपंच से वेरीफाई करेंगे, और यदि आप शहर से रहने वाले हैं तो आप एमसी से करेंगे। और एमसी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं एमसी का नाम लिख रहा हूँ, और आप यदि गांव से हैं और सरपंच है तब यहाँ पे आप लिख देंगे। तो उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और एग्री करेंगे, और यहाँ पे आप कैप्चा कोड डाल के और इसको सबमिट कर देंगे। तो चलिए मैं ये है कार्य कंप्लीट कर लेता हूँ। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यदि आपको अपने एमसी का नाम या सरपंच का नाम नहीं पता है तो जो आप रिपोर्ट यहाँ पे करेंगे, जो फॉर्म आप भरवाएंगे, जैसे कि मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया है, वहाँ पे आपको सिग्नेचर में नाम मिल जाएगा। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सिग्नेचर में नीचे की तरफ यहाँ पे नाम उनका लिखा रहेगा। मैं आपको दिखा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नेम है बट लिखा गया है, तो यहाँ पे इस प्रकार से नाम आपके सामने शो होगा। मैंने हिडन किया हुआ है क्योंकि प्राइवेसी करके यहाँ पे जो काउंसलर है उनकी मैंने यहाँ पे स्टैंप और जो नेम है वो दोनों हिडन कर दिए हैं। तो यहाँ पे उनका नाम लिखा रहता है, सत्यापन संबंधित सरपंच व नंबरदार, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा रहता है पार्षद। तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। तो चलिए उसके बाद आपको ये जो जानकारी है वहाँ पे फिल कर देनी है। तो उनका नाम वहाँ पे हम डाल देंगे, जो भी नाम उनका रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, कुछ टाइम प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। उसके बाद आप ऊपर की तरफ जितनी भी डिटेल है वो ध्यान से चेक कर लेंगे। आपको बहुत गौर से ये ध्यान से देख लेनी है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी कमी आपकी एप्लीकेशन में हो तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। नीचे की तरफ एडिट का ऑप्शन दिया गया है। जितनी भी जानकारी है आप ध्यान से देख लेंगे जो आपने मैनुअली यहाँ पे डाली है। तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनका यूनिक डिसेबिलिटी आईडी नंबर यहाँ पे डाला है, जो आपको आईडी कार्ड मिलता है, जो आपको परिवहन वगैरह में छूट प्रदान करता है या फ्री आपको परिवहन की सर्विस देता है। तो उसका कार्ड जब आप यहाँ पे नंबर डालेंगे उसको ध्यान से ज़रूर देख लें। और मोबाइल नंबर या अन्य जो जानकारी है आपकी, वो आपके परिवार पहचान पत्र से ही ली जाती है। तो एक बार आप ध्यान से चेक कर लेंगे, और ध्यान से चेक करने के बाद यदि आपके परिवार पहचान पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसको भी आप यहाँ से देख करके चेक कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। तो चलिए मैंने जितनी भी जानकारी है वो चेक कर ली है, और यहाँ पे जो जानकारी डाली गई है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे आपको आपका रेफरेंस नंबर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ।
तो हम यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने अटैच एनेक्सर का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप दस्तावेज देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था दस्तावेज आपको यहाँ पे संलग्न करने हैं। चलिए, तो यहाँ पे नॉन गोइंग स्कूल में आपको प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से वो ली हुई है, आपको पता है प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट के नाम से। यहाँ पे आप ओपन भी करके इसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे नीचे की तरफ सिग्नेचर इस पे किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर आप देख सकते हैं किए हुए हैं। तो ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको सेकंड वाली फाइल, जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में बताया था कि डॉक्यूमेंट्स में आपको किस प्रकार से ये करनी है। यहाँ पे सेकंड वाली ये वाली जो एप्लीकेशन है, सेकंड वाली जो ये फाइल है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एफिडेविट और आधार कार्ड जो बच्चे का है वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो डिसेबल्ड एफिडेविट और आधार कार्ड इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हरियाणा रेजिडेंस पे आपको चेक करना है, यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमने कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे रेजिडेंस, राशन कार्ड और पासबुक, इस प्रकार से हमें ये अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, चूज करेंगे और रेजिडेंस वाला जो अभिभावक का है यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला हमारे पास बना हुआ है, तो हम इसे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट दोबारा से आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं टोटली डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आप चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे जितनी भी आपकी टोटल आपने एक साथ ऑल डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाए थे 1 MB में, ये अपलोड कर देंगे। ये अपलोड करने के बाद आप एक बार ध्यान से चेक कर लेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो बिल्कुल सही और पूरे होने चाहिए। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी कमी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसको सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे द्वारा जो दस्तावेज अपलोड किए गए हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और साइड में आप इधर देख सकते हैं। यदि आप इसको व्यू करना चाहें तो आप व्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन होके आपके सामने खुल के आ जाएगी, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे अपलोड की है। तो यहाँ पे आप टोटल डिटेल चेक कर पाएंगे जो आपके द्वारा दस्तावेज यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। तो ये आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से आपको एक बार देख लेने हैं, एक बार ज़रूर देख लेने हैं। यदि यहाँ पे कोई किसी प्रकार की आपको मिस्टेक या कुछ भी यहाँ पे गलत लगता है तो आप यहाँ से उसको रिमूव करके और दोबारा से इसको अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों जब इसको आप चेक कर लें, ध्यान से आपको चेक करनी है। तो ये चेक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यदि आप एक सिटीजन हैं और सिटीजन के बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तब आपको किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं देनी है। यदि आप एक CSC होल्डर हैं तब आपको यहाँ पे मेक पेमेंट करनी होती है। यदि आप एक आम सिटीजन हैं तो किस प्रकार से करेंगे, मैं पेमेंट कर देता हूँ। CSC वाला जो यहाँ पे स्टेप है वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे जो CSC होल्डर हैं और यहाँ पे पेमेंट कट करा देंगे। तो चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे जो पेमेंट है वो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कट करा देंगे। पासवर्ड डालेंगे और वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आपको अपना जो पिन है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद आपको वेट करना है जब तक ये दोबारा
रेडिकेट करके उसी पेज पे नहीं चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो रिसिप्ट है वो आ चुकी है। यहाँ पे केवल आपको इतना ही कार्य करना है। यदि आप एक सिटीजन हैं, आपको किसी प्रकार की कोई पेमेंट यहाँ पे पे नहीं करनी होती है। तो इस प्रकार से आपके सामने जो रिसिप्ट है आ जाती है और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद में इसको प्रिंट करा सकते हैं यदि आप फ़ोन वगैरह से इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस दोस्तों। इसके बाद आपको ये वाली एप्लीकेशन निकाल लेनी है और जितने भी दस्तावेज हैं, टोटली दस्तावेज जो मैंने आपको यहाँ पे अपलोड कराए हैं, वो सभी दस्तावेज आपको ले लेने हैं और फ़ोटो आपको लगा लेनी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको समाज कल्याण विभाग, जो आपके ज़िले में समाज कल्याण विभाग रहता है, पब्लिक वेलफेयर ऑफिस, तो वहाँ पे इस फाइल को जमा कराना है और आपके द्वारा ये ऑनलाइन की गई फाइल वहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों आप इसको सेव कर लेंगे। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट PDF करके आप इसको सेव कर लेंगे और ये आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे जाती है। इसका प्रिंट आपको निकाल लेना है और अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको बताए उनके साथ आपको संलग्न कर देना है और इसको समाज कल्याण विभाग में लेके चले जाना है। तो ये था पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस समझ आया होगा और जानकारी भी अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे तैयारी करने के बाद आपको जानकारी दी है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट सहित आप इसको एप्लीकेशन को अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों ये थी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो इस वीडियो के माध्यम से जो योजना है उसका लाभ ले पाए और उनको प्रॉपर जो है जानकारी यहाँ पे मिल पाए। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।